आज हम इस वीडियो में ईरान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ईरान के बारे में एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जगह सुप्रीम लीडर का पद होता है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इसके पड़ोसी देश इराक, अफगानिस्तान, टर्की, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान इसके पड़ोसी देश हैं। और ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है। इस देश का इतिहास काफी पुराना है, 3000 साल, 4000 साल। पुराने समय में ईरान को फारस या पर्सिया के नाम से जाना जाता था। पुराने टाइम में यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यताओं का निवास था। फिर इसके बाद बहुत सारी जातियां यहाँ आकर बसी। 550 ईसा पूर्व में यहाँ पर साइरस नाम का एक शासक ने शासन किया और काफी शक्तिशाली और प्रतिभाशाली शासक था, जिसने अपने शासनकाल में अपने क्षेत्र का काफी विस्तार किया, भारत तक विस्तार किया, यूनान तक विस्तार किया। फिर क्या हुआ कि 330 ईस्वी में सिकंदर ने इस इलाके पर आक्रमण कर दिया और जिससे वहाँ का जो शासक था उनके बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में वहाँ का शासक हार गया और सिकंदर का इस इलाके पर शासन हो गया। फिर ऐसा हुआ कि इसके बाद वहाँ पर पार्थियन और सासानी राजवंश थे, उनके राजाओं ने वहां पर शासन किया और उनके शासन के बाद फिर 651 सन 651 में अरब देशों के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। इनके शासन के बाद कुछ समय बाद कम से कम 1219 में चंगेज खान की मंगोल सेना ने भी यहाँ पर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। इसके कुछ समय बाद सन 1370 में तैमूर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया और इसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद इसने कम से कम 156 साल यहाँ पर शासन किया। सन 1500 आते आते यहाँ पर सफीवाद साम्राज्य की स्थापना हुई और यहाँ का शाह सफीवाद प्रथम यहाँ का पहला शासक बना, जिसने शिया इस्लाम की यहाँ पर स्थापना की। फिर सन 1925 से यहाँ का एक मिलिट्री ऑफिसर रजा शाह पहलवी का शासन हुआ और वो वहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया। फिर उसी के समय में फिर उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद 1935 में पर्शिया जो नाम था वो नाम बदलकर ईरान का नाम काफी समय से पर्शिया था और पर्शिया नाम बदलकर उसका नाम ईरान कर दिया गया। फिर इसके बाद 1963 में रजा शाह पहलवी ने ईरान को एक मॉडर्न देश की ओर आगे बढ़ाया। 1973 में पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो इसके बाद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और देश छोड़ने के भागने के बाद वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनके जो सर्वोच्च नेता थे अयतुल्ला खुमैनी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके बाद 1989 में फिर से प्रधानमंत्री को चेंज कर दिया गया और इसके बाद अली खमनेई को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और प्रधानमंत्री का पद भी हटा दिया गया। इसके बाद सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली खमनेई बन गए।